बाइंग अ लैपटॉप नेवर एन इजी टास्क। स्मार्टफोन खरीदने से भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड डिसीजन होता है और यही डिसीजन मैं आपका इजी करने वाला हूँ। एक परफेक्ट लैपटॉप खरीदने के लिए सबसे ज़रूरी है आपको लैपटॉप से आपकी नीड्स का पता होना। चलिए हम 3 कैटेगरीज बनाते हैं। पहली कैटेगरी आपकी नीड्स हो सकता है डेली बेसिक यूसेज के लिए, एज अ स्टूडेंट काम करने के लिए, या फिर फॉर बिजनेस वर्क रिलेटेड, फॉर एग्जांपल स्टॉक मार्केट चेक करना, एक्सेल शीट्स बनाना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसके लिए लैपटॉप में अच्छी स्पीड, रिस्पॉन्स एंड बैटरी परफॉर्मेंस ज़रूरी है। दूसरी कैटेगरी फॉर गेमिंग यानी गेमर्स के लिए, और हाँ, इसमें आप पहली कैटेगरी के सारे काम भी कर पाएंगे। एंड ऑल्सो फॉर कोडिंग, इसके लिए लैपटॉप में सीपीयू का परफॉर्मेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी कैटेगरी क्रिएटर्स के लिए, यानी जिन्हें वीडियो एडिटिंग करना है, कंटेंट क्रिएशन करना है, एनिमेशन, आर्किटेक्चर, 3D मॉडलिंग। इसमें ऑफ कोर्स आप पहली एंड दूसरी कैटेगरी के भी काम कर पाएंगे। इसके लिए आपको लैपटॉप में सीपीयू के साथ जीपीयू का भी परफॉर्मेंस बहुत मैटर करता है। हम इस वीडियो में सब कुछ कवर करेंगे और इस वीडियो के एंड तक आपके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन होगी एंड आप वेल कैपेबल होंगे टू परचेस अ परफेक्ट लैपटॉप। लैपटॉप में काम होते हैं उसके 2 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट की वजह से। एक है ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा है प्रोसेसर। जैसे स्मार्टफोन्स में ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड होता है और उसका प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 8 Gen 3, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम iOS होता है और प्रोसेसर A17। उसी तरह लैपटॉप में भी ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज़, जो कि वाइडली यूज होता है एंड ऑफर्स वाइड रेंज ऑफ सॉफ्टवेयर कंपैटिबिलिटी एंड हार्डवेयर ऑप्शन। दूसरा है मैक ओएस, विच इज नोन फॉर सीमलेस इंटीग्रेशन विद अदर एप्पल प्रोडक्ट्स एंड इट्स परफॉर्मेंस। एंड तीसरा है क्रोम ओएस, जो कि सुटेबल है प्राइमरीली वेब बेस्ड एप्लीकेशन के लिए, जो कि सिंप्लिसिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफर करते हैं। हम इस वीडियो में बेसिकली फोकस विंडोज़ एंड उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन पे ही रखेंगे और मैक ओएस एंड क्रोम ओएस वाले लैपटॉप पर सेपरेट अलग वीडियो में बात करेंगे। लैपटॉप का दूसरा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट प्रोसेसर यानी लैपटॉप का सीपीयू। लैपटॉप में इंटेल का प्रोसेसर हो सकता है या फिर राइजन का। लैपटॉप के नाम के साथ इंटेल या राइजन, इन दोनों में से किसी एक का नाम आप लिखा ज़रूर देख पाएंगे। इंटेल ये सभी कोर आई सीरीज प्रोसेसर ऑफर करता है और AMD ये सभी राइजन प्रोसेसर। i3 बेसिक लेवल परफॉर्मेंस देते हैं, i5 मिड लेवल, i7 हाई एंड और i9 एक तरीके का टॉप लेवल परफॉर्मेंस देते हैं। सेम गोज विद राइजन 3, 5, 7 एंड 9। इंटेल की और एक सीरीज है अल्ट्रा सीरीज, अल्ट्रा 5, 7 एंड 9। इंटेल की ये सीरीज़ वाले लैपटॉप में परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी और भी ज़्यादा एनहांस्ड है, क्योंकि इन लैपटॉप्स में NPU भी होता है, यानी न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि AI रिलेटेड वर्क करने में एफिशिएंट है। अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर डीप लर्निंग या मशीन लर्निंग का काम करना चाहते हैं तो ये इंटेल अल्ट्रा सीरीज़ के प्रोसेसर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। NPU पहले एप्पल के प्रोसेसर में ही मिलते थे, नाउ इट्स इन विंडोज़ प्रोसेसर बाय इंटेल अल्ट्रा सीरीज़। अब चाहे आप इंटेल का प्रोसेसर वाला लैपटॉप ले या फिर राइजन प्रोसेसर, पर उनके मॉडल नेम में कुछ नंबर्स एंड अल्फ़ाबेट का कॉम्बिनेशन आपको देखने मिलेगा एंड दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इन्हीं से पता चलता है प्रोसेसर की स्पेशलाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल इंटेल का ये प्रोसेसर ले लेते हैं, i5 के आगे नंबर्स लिखे हुए हैं, ये 12, 13, 14 जनरेशन शो करता है। इन प्रोसेसर्स में हर साल कुछ अपग्रेडेशन किया जाता है एंड इट इज शोन थ्रू दिस जनरेशन नंबर। आप 12 जनरेशन से नीचे वाला CPU सिलेक्ट अभी ना ही करें तो बेहतर रहेगा। इस टाइमलाइन के हिसाब से आप समझ सकते हैं कि कब कब इंटेल ने प्रोसेसर्स में अपग्रेड लाया है एंड उन्हें जनरेशन के हिसाब से नाम दिया है। अब हमारे एग्जाम्पल पे वापस आते हैं। जो लास्ट में अल्फ़ाबेट है वो प्रोसेसर की वर्किंग बताता है। H यानी हाई परफॉर्मेंस, HX यानी अपग्रेडेशन ऑफ H, HS यानी स्लाइटली लोअर दैन H, P यानी ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस एंड लास्टली U इट मीन्स लो पावर कंजप्शन। इसी ऑर्डर में आप प्रोसेसर कितना पावरफुल है ये भी समझ पाएंगे। HX सबसे ज़्यादा पावरफुल है एंड सबसे नीचे है U, बट U बैटरी भी सबसे कम कंज्यूम करता है। हमने जो 3 कैटेगरीज बनाई थी उनमें कैटेगरी 1 के लिए
यू सही रहेगा। कैटेगरी 2 के लिए एच या एच एक्स या एच एस। कैटेगरी 3 के लिए एच या फिर एच एक्स वाला प्रोसेसर सही है। अब राइजन के प्रोसेसर का एग्जाम्पल ले लेते हैं। राइजन के इन एग्जाम्पल्स में पहला नंबर प्रोसेसर की जनरेशन शो करता है, 5th जनरेशन, 6th जनरेशन, 7th या 8th जनरेशन। नेक्स्ट जो 3 नंबर्स है वो स्पेसिफिक मॉडल नंबर विद इन जनरेशन शो करते हैं। बेसिकली हायर द नंबर बेटर विल बी परफॉर्मेंस विद इन दैट जनरेशन ऑफ प्रोसेसर। लास्ट में जो अल्फाबेट है जैसे यू, एच एस या एच एक्स, वो सेम पैटर्न फॉलो करता है एज वी डिस्कस्ड इन इंटेल प्रोसेसर। सीपीयू में और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है उसकी क्लॉक स्पीड, यानी प्रोसेसर की प्रोसेस करने की स्पीड। जितनी ज़्यादा क्लॉक स्पीड उतनी जल्दी उस प्रोसेसर की कमांड या इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करने की कैपेबिलिटी होती है। तो 4.5 गीगाहर्ट्ज़ विल बी फास्टर कंपेयर टू 3.8 एंड इट विल बी फास्टर कंपेयर टू 3.5। कैटेगरी 1 के लिए आपके सीपीयू में क्लॉक स्पीड 3.5 से 4 गीगाहर्ट्ज़ हो तो बेहतर है। कैटेगरी 2 के लिए 4 से लेके 4.5 गीगाहर्ट्ज़ एंड कैटेगरी 3 के लिए 4.2 गीगाहर्ट्ज़ एंड अबाव होना ही चाहिए। प्रोसेसर को हैंडल करने वाला फिजिकल हार्डवेयर कंपोनेंट विद इन सीपीयू होता है कोर। मान लीजिए आपको एक काम करना है, वो काम पूरा करने के लिए आपने वर्कर्स अपॉइंट किए। थिंक कोर्स एज इंडिविजुअल वर्कर्स। जितने ज़्यादा वर्कर्स उतने ज़्यादा काम आप कर पाएंगे, यानी मल्टीटास्किंग। सिमिलरली जितने ज़्यादा कोर्स उतना बेहतर होगा टू परफॉर्म मल्टीपल टास्क साइमल्टेनियसली थ्रू योर लैपटॉप सीपीयू। ड्यूल कोर, क्वाड कोर, ऑक्टा कोर, ऐसे हर प्रोसेसर में कोर्स होते हैं। उसी तरह होते हैं थ्रेड्स। मान लीजिए आपने 8 वर्कर्स अपॉइंट किए हैं अपने काम करने के लिए, लेकिन हर एक वर्कर कितने काम इंडिविजुअली कर सकता है, दैट विल बी कॉल्ड एज थ्रेड। जितने ज़्यादा थ्रेड्स इन अ कोर उतना बेटर परफॉर्मेंस। कैटेगरी 1 के लिए क्वाड कोर या हेक्सा कोर वाला लैपटॉप सही होता है। कैटेगरी 2 के लिए 6 या फिर 8 कोर वाला एंड कैटेगरी 3 के लिए 8 कोर विल बी बेटर। अब जैसे हमने सीपीयू पे बात की, अब बारी है जानने की जीपीयू यानी ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट। सिंपल भाषा में कहूँ तो आपके स्क्रीन पर इमेजेस, वीडियो एंड एनिमेशन को दिखाने के लिए जो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस हैंडल करना होता है वो जीपीयू करता है, जिससे 2D एंड 3D रेंडरिंग जल्दी होती है एंड दैट मेक्स गेम्स, वीडियोस एंड ग्राफिकल एप्लीकेशंस रन स्मूथली। तो 2 टाइप के जीपीयूज होते हैं, इंटीग्रेटेड एंड दूसरा है डेडिकेटेड। लो टू मिड रेंज लैपटॉप में इंटीग्रेटेड जीपीयूज आपको देखने मिलेंगे। फॉर एग्जांपल इंटेल का ही UHD या इंटेल आइरिस XE या इंटेल आर्क प्रो, ये कैटेगरी 1 के लिए सही रहेंगे। अगर आप कैटेगरी 2 या कैटेगरी 3 के लिए लैपटॉप ले रहे हैं तो आपको डेडिकेटेड जीपीयू वाला लैपटॉप लेना होगा। अब डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड में AMD का अगर ग्राफिक्स कार्ड हो तो उसमें RX लिखा होगा। एनवीडिया के ग्राफिक्स कार्ड हो तो RTX, GTX या फिर क्वाड्रो लिखा होगा। एनवीडिया के ग्राफिक्स कार्ड बेहतर होते हैं जो आपको रियलिस्टिक लुकिंग इमेज बिल्ड करके देते हैं। AI एंड मशीन लर्निंग के काम में भी एनवीडिया के ग्राफिक कार्ड हेल्पफुल होते हैं। ग्राफिक कार्ड में भी नंबर्स लिखे होते हैं, जितना बड़ा नंबर उतना पावरफुल वो ग्राफिक कार्ड होगा। तो जैसा आपका यूसेज वैसा ग्राफिक्स कार्ड आपके लैपटॉप में होना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज रैम। रैम एक तरीके से टेम्परेरी मेमोरी होती है जो कि नेसेसरी डेटा एंड इंस्ट्रक्शन को लोड करती है फॉर फास्टर रिस्पॉन्स फ्रॉम योर लैपटॉप। इसलिए इसे गीगाबाइट्स में ही मेजर किया जाता है। फॉर एग्जांपल 8 गीगाबाइट्स या फिर 16 एक्सेट्रा। जितनी ज़्यादा रैम उतनी बेहतर मल्टीटास्किंग, गेमिंग परफॉर्मेंस एंड रिस्पॉन्स आपको आपके लैपटॉप से मिलेगा। बट डू नोट, आप चाहे जो भी लैपटॉप ले उसमें ये ज़रूर चेक करें कि उसमें कितने एम्प्टी स्लॉट्स है, ताकि फ्यूचर में आप रैम को एक्सपांड भी कर सके। जैसे हमने प्रोसेसर में जनरेशन की बात की, उसी तरह रैम में भी इम्प्रूवमेंट्स आते हैं। तो लैपटॉप की रैम DDR4 है या DDR5, ये भी आपको चेक करना है। फॉर एग्जाम्पल 16 GB DDR5 रैम इज स्लाइटली बेटर देन 16 GB DDR4 रैम। आई वुड सजेस्ट कि आप DDR4 या 5 वाली रैम ही ले, उससे नीचे के वर्जन वाली रैम ना ले। नेक्स्ट इज स्टोरेज। कितने GB का स्टोरेज आपको चाहिए? अगेन इट्स अप टू यू। 256 GB या 512 GB या 1024 GB, जिसको 1 TB भी कहा जाता है। लेकिन उससे भी इम्पॉर्टेंट है स्टोरेज टाइप। पहले HDD स्टोरेज आती थी लैपटॉप्स में, पर अब नया वर्जन SSD वाले स्टोरेज आने लग गए हैं, विच इज़ बेटर। सिमिलरली हियर ऑल्सो जस्ट चेक कि आप फ्यूचर में भी अपने लैपटॉप की स्टोरेज एक्सपांड कर सके, उसके लिए कितने एम्प्टी SSD स्लॉट्स दिए हैं।
नेक्स्ट इज रिफ्रेश रेट। जैसे स्मार्टफोन्स में 60 हर्ट्ज, 90 हर्ट्ज, 120 हर्ट्ज या 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट मिलती है, सिमिलरली लैपटॉप में भी रिफ्रेश रेट होते हैं। 60 हर्ट्ज विल बी गुड फॉर कैटेगरी 1, 90 हर्ट्ज या 120 या 144 हर्ट्ज विल बी गुड फॉर कैटेगरी 2 एंड 120 हर्ट्ज से 144 हर्ट्ज विल बी गुड फॉर कैटेगरी 3। नेक्स्ट इज लैपटॉप स्क्रीन। ये आप अपने बजट रेंज के हिसाब से ले सकते हैं। ओलेड स्क्रीन कॉस्टली होते हैं पर कलर्स एंड HDR परफॉर्मेंस सुपर्ब होता है एंड रेस्पॉन्स टाइम भी इंस्टेंटेनियस होता है। इट इज़ एक्चुअली वेरी गुड फॉर गेमिंग एंड वॉचिंग कंटेंट। आप चाहे तो IPS पैनल वाला स्क्रीन भी प्रेफर कर सकते हैं। एज आई सेड, इट्स अप टू योर बजट रेंज। लास्टली, नंबर ऑफ पोर्ट्स एंड कनेक्टिविटी ऑप्शन। जो पोर्ट्स लैपटॉप में हैं उनके वर्जन्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके लैपटॉप में मान लीजिए 3 USB पोर्ट है पर उनके वर्जन्स क्या है, 2.0, 3.1 या 3.2। जितना ज़्यादा वर्जन उतना बेहतर ट्रांसफ़र स्पीड होगा एंड आपके लैपटॉप में लेटेस्ट वाईफाई एंड ब्लूटूथ वर्जन सपोर्ट होना चाहिए टू गेट फास्टर कनेक्टिविटी एंड ट्रांसफ़र स्पीड। तो ओवरऑल सभी पॉइंट्स को समराइज़ करें तो ये आपके यूसेज के हिसाब से लैपटॉप में ज़रूरी स्पेक्स होने चाहिए। पर मैं जानता हूँ लैपटॉप बाइंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन। आप मुझसे कमेंट में भी अपने नीड्स एंड बजट रेंज बताकर पूछ सकते हैं। आई विल गाइड यू एंड सजेस्ट यू अ प्रिसाइज लैपटॉप। कमेंट करके अपने व्यूज़ को ज़रूर शेयर कीजिएगा। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल।